हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि अरोड़ा जी, हमारे अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर जो मजरा मनिहार में हमने बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की है, उनका स्वागत करेंगे। बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, भीमराव अम्बेडकर जी की, अरोड़ा जी की, अरोड़ा जी की। मैं मुख्य अतिथि महोदय, आपका हम जनजागरण समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको जो ये सहयोग राशि दी, इससे हमारा और मनोबल ऊंचा होगा, न कि गिरेगा। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं महोदय। हम आपको पहले से ही आपके निवास स्थान बितालघाट में देखते आ रहे हैं, और उस दिन जिस दिन यहाँ पर आप उद्घाटन करने आए थे, उस दिन ही अरोड़ा जी ने कहा था कि मुझसे जितना होगा मैं धर्म भाई आप कार्य करो, और उसके बाद जितना भी सहयोग मेरा होगा मैं पूरा करूँगा। जो सहयोग अरोड़ा जी ने हमको दिया वह आपके सामने यहाँ पर आप अपनी आंखों से देख रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति जो कि हर समाज में हर जगह पर अपना सहयोग देते आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बोलो अरोड़ा जी की, अरोड़ा जी की, अरोड़ा जी की। महोदय, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी लंबी आयु हो और आप ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहें, जो कि ये छोटे गरीब बच्चे जो हमारे गांव के इस समय हैं, इनका भी भविष्य कल को ये भी सीखें, जो कि इनका स्तर जो पुरानी पीढ़ियां हमारी रूढ़िवादी पीढ़ियां पहले से ही चलती आ रही हैं, उसी में हम लोगों का भी जीवन गुजर चुका है। हम भी 50 से ऊपर क्रॉस कर गए हैं, लेकिन मैंने परसों भी इस मंच से कहा था, मैं आज भी इस मंच से कह रहा हूँ कि महिलाओं को हमारा तो भविष्य जो भी है हो चुका है, लेकिन इन बच्चों का भविष्य अगर आप लोगों ने बना दिया तो ये समझो कि हमने सब कुछ पा लिया है। धन दौलत से कोई बड़ा ऊंचा नहीं होता। अगर ये बच्चे कल को इस लायक हो जाते हैं, पढ़ लिख के हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की जा। उनकी जयंती पे जयघोष लगा के याद करेंगे, और हमारा जयघोष इतना तेज आवाज में होना चाहिए कि जो लोग घर बैठे हैं वो भी यहाँ आके इस कार्यक्रम का लाभ लें, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े बड़े वक्ता जो है बाबा साहब के बारे में व्याख्यान, उनके जीवन के बारे में, जिससे हमें प्रेरणा मिले। हम भी अपने जीवन को जो है बाबा साहब की तरह
बनाने की कोशिश करें। तो एक बार हम सब बोलेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब। अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मुझे ध्यान है, मैं पिछले जब यहाँ फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था तो धर्मा भाई ने और हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने एक अपनी इच्छा रखी थी कि यहाँ पर जो है बाबा साहब का एक मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापना हो, जिससे कि आप सभी क्षेत्रवासी हर साल एकजुट होकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बैठें, चर्चा करें, बाबा साहब को याद करें, उनकी जीवन शैली को याद करें, जिससे हमारे बच्चों में, हमारे अपने आप में और हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। जैसा कि हम टीवी के माध्यम से और नाटकों के माध्यम से भी देखते हैं कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जैसा कि अभी बताया मनोज जी ने भी, अपने लिए तो हर कोई जीता है, मगर देश के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना भी कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है, जिसके कारण आज ये संविधान बना और उस संविधान के कारण हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, स्कूल जा पा रहे हैं, सब एक समान चल पा रहे हैं, एक समान बात रख पा रहे हैं, तो उन्हीं की देन है। तो हम जब क्षेत्र के लिए और अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो हम इतिहास में प्रकार आगे भी बने। मैं इसकी उम्मीद भी रखता हूं और विश्वास भी रखता हूं कि आप सभी एकजुट होकर हर साल बड़े ही हर्ष के साथ इस आपका जयंती बनाएं और धूमधाम से जो है धीरे धीरे और आगे बढ़े। मैं साथ ही हमारे मंच पे मंचा सिंह दूर दूर से, भवाली से, दिल्ली से आए हैं, अपना गांव के लिए अपना समय निकाला है। मैं माननीय BR आर्य जी, PC आर्य जी, मनोज कुमार जी, खीमवाल आर्य जी और हमारे साथी दयाल राम जी, आप सभी का, समस्त गांव वासियों का क्या छुपारी है? ये तो चल नहीं रहा है। पाँच जल्दी आ गए, जल्दी नहीं आ सकता क्या मैं? पैसी बांध नहीं बैठो। तो पापा पानी भूख लगी है, खाना लेके आ जा। क्या बनाया है? मुझे पढ़ना है, फिर मैं कॉलेज करूंगी, फिर मैं IPS बनूंगी। ये पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़ दे, हमें ज्यादा बोलेगी जुबान काट देंगे तेरी। पापा ताने सुना सुना के आपने मेरी माँ को मार दिया। चार मार के मेरी दवा तो मेरे सर में चला है ना, मुझे निकाल के बाबा जी शायद गुस्से में किया। अरे कुछ नहीं, ऐसी पढ़ाई का चक्कर बोली थी। लड़की रोते रोते अंदर की कोई, अरे लड़की पढ़ने की बात करी थी, मैंने कहा उससे कि पढ़ाई वढ़ाई मत कर, आजकल ऐसा नहीं चल रहा है लड़कियों के दिमाग में, ऐसा मत कर। दारू पीते पीते अपनी जिंदगी खराब करती, लड़की की भी जिंदगी खराब करोगे क्या? ऐसी बात नहीं है, वो क्या कहते हैं उसकी साथ शादी करानी है, कोई लड़का है आपकी? हाँ पसंद कर बताओ। हाँ है। हाँ चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो मैं भाई साहब बता रहे थे कि आपको एक लड़की की तलाश है। हाँ बेटे के लिए। हाँ ठीक हो सही। हाँ तो क्या आ सकते हैं कल? हाँ आ जाएंगे हम कल। ठीक है नमस्कार। मैंने आपके लिए एक रिश्ता देखा है, कल सुबह तैयार रहना, हमने रिश्ते देखने जाना। ठीक है। क्या हो गया, आजा, अभी वो आने वाले हैं। अच्छा बैठिए। आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं इसके हाथ होना चाहिए ना, थोड़ा एक से कवर कर लीजिए। तो चौधरी साहब
दहेज पत्ता मेरे पे कुछ है नहीं, तो आपको है तो एक लड़की है, आप चाहिए तो लड़की को ले जाइए। हाँ हाँ हमें लड़की चाहिए। ठीक है। तो पंडित, हेलो, हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो आप यहाँ आप ही आ सकते हैं घर पे? दोनों की कुंडली तो मिली है। अच्छा, तो कब तक करेंगी शादी? एक सप्ताह। ठीक है, एक हफ्ता कल ही करा देते हैं। ठीक है, तो आइए बारात लेके। अरे आओ आ जाओ। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। अरे पंडित तो अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं रखूंगा खुद अपना ध्यान। तो अब जा ससुराल जा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत देर हो गई, जाओ बैठ जाओ उसको उठा लाओ। तो सरस्वती, सरस्वती उठाओ। एक्टिव होके बढ़िया। इतनी देर कैसे हुई उठने में? इतनी देर कैसे हुई उठने में? आज ऐसा नहीं होगा। जाओ फिर चाय बना के लाओ। माइक पकड़। सरस्वती, कपड़े प्रेस करके लाओ मेरे, ऑफिस जाना है मैंने। अभी लाती हूँ। एक माइक दे दो उसने तो। अभी है नहीं डाला है। माइक पे और माइक पे। माइक पे माइक पे अभी मैं भी तो यही करती थी। नहीं, फिर यहाँ की करती है। अब की बात नहीं। दोस्ते, आपकी बिटिया तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, पहले दिन ही सोए रह गई। अरे जरा डांटो उसको, समझाओ, तब जरा मानेगी। घर पे भी ऐसी करती थी। दिक्कत है उस पे, संभालो जरा उसको, डांटो, समझाओ। हाँ ठीक है समझाएंगे। बाबूजी नमस्ते। सरस्वती, मुझ पर शिकायत आई है कि तूने घर में बड़ा गंदा काम किया है। वहाँ तूने दामाद जी की पूरी शर्त जला दी, खाना ऐसा बना रही है। शिकायत आई है तेरी तो मेरे वहाँ से, मेरी इज्जत नीलाम होगी वहाँ। बाबूजी कल से ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आपसे यह गलती में कुछ सुनाई में आई ना तो देख लेना, तेरी खैर नहीं। ठीक है बाबूजी। भारत को बौद्धमय करना होगा। ये बाबा साहब का लिखा हुआ कोटेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। द बुद्ध और द धम्मा एक किताब लिखी है उन्होंने, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है जब तक भारत देश बौद्धमय नहीं होगा तब तक भारत देश विकसित नहीं हो सकता। आजकल एक हम पेपरों में पढ़ रहे हैं, हम उसमें पढ़ रहे हैं, बाबा साहब ने पहले ही कल्पना कर ली थी विकसित भारत की। सन 1950 से पहले सन 1927 में बाबा साहब ने विकसित भारत की कल्पना की थी, परंतु उस पर काम नहीं हो पाया। आज आप देख रहे होंगे न्यू इंडिया का जो नाम है, बाबा साहब ने ही उस पर काम किया है। बाबा साहब ने किताब लिखी है एक न्यू इंडिया, उसको पढ़ने की जरूरत है। और जितना ही हमारा भारत देश का संविधान सरल है उतना ही कठिन भी है। हम एक प्रस्तावना के माध्यम से भारत देश के संविधान को समझ सकते हैं, और उसके साथ ही साथ मैं बाबा साहब के किए हुए कार्यों पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। आज मैं आप अन्यथा मत जाना, मैं
इस मंच से उन बातों पे नहीं जाना चाहूंगा। आप इस बातों को राजनीतिकरण में बनते हैं ना, मैं एक मिशन की बात आपके सम्मुख रखूंगा। बाबा साहब मैं अपने सभी मेंबरों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। सबके बुलाए बेरा छुमा छुमा घोरू बजा कमरी तालियां बजाओ बच्चों। आओ बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं वो बाद में